नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जो आपकी 31 जुलाई को जिसका पेपर हुआ था और 7 सितंबर को इसकी फाइनल आंसर की आ गई थी। अब बहुत सारे साथी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है साथियों, इसी के बारे में एक ऑफिशियल जानकारी मिली है। और ऑफिशियल जानकारी क्या, यूपी ट्रिपल एस सी के एक सदस्य के एक ट्विटर में एक स्टूडेंट का जवाब दिया गया है, उसके माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जवाब में क्या दिया गया है। ठीक है साथियों, तो उनने क्या बताया है कि रिजल्ट कब तक आएगा और इसके कारण भी बताऊंगा क्यों रिजल्ट इतना डिले हो रहा है। देखो साथियों, आप लोगों ने भी ये देखा होगा, शायद नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। यादव संजीत करके ये आईडी है। साहब जी प्रणाम, ट्विटर पे ये क्या गया है, आपके चरण स्पर्श साहब जी, मैं आपसे छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। साहब जी, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुई थी और 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि लेखपाल भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम कब तक जारी होगा, इस संबंध में यदि कोई सूचना हो तो अवश्य ही अवगत कराने की कृपा करें। तो ये है उनका ट्वीट मतलब एक छात्र का। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में इसको जवाब दिया गया है। तो ये देखो जवाब में क्या आया है। जवाब में कहा गया है, जवाब में बताया गया है कि ये देखो, अशोक अग्रवाल यूपी ट्रिपल एस सी के सदस्य हैं। तो उन्हीं के टैग करके ये बोला गया है, यादव संजीत, पुलिस की जांच चल रही है, मतलब एसटीएफ की जांच जो चल रही थी उसी के बारे में चर्चा की गई है। इसी कारण से 2-3 महीने का समय और लग सकता है। इसका मतलब क्या है, दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, जनवरी में भी नहीं आएगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसका कारण मैंने बताया था कि जो जैसे 15,000 की जाँच चल रही है, 15,000 में ट्रिपल एस सी ने 3,000 को, मतलब ये ट्रिपल एस सी ने नहीं, मतलब एसटीएफ ने 3,000 समथिंग छात्रों को क्या किया है, इंगित किया है कि ये छात्र संदिग्ध हैं। अब उसको ही प्रक्रिया एसटीएफ ने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट बना के शासन को भेज दी। शासन ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसी कारण से ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट डिले पे डिले होता चला जा रहा है और कुछ कारण इसका है ही नहीं। ठीक है, और एक इसमें कोर्ट की बात और कर लेंगे, कोर्ट में क्या सिस्टम चल रहा है और कोर्ट में क्या होने वाला है आगे, उसकी भी चर्चा करते हैं इसमें। तो साथियों, ये मालूम पड़ गई आपको रिजल्ट के बारे में। उन्होंने ये कहा 2-3 महीने लग सकते हैं। एग्जैक्ट डेट तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एस सी के ही एक सदस्य हैं। ठीक है, उनके बारे में ये बात बताई गई है। अब देखो साथियों, एक जो दीपावली से पहले आपको अगर मालूम हो, दीपावली थी 24 की, 21 तारीख को एक याचिका लगाई गई थी यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो परीक्षा निरस्त कराने के लिए एक याचिका लगाई गई थी 21 अक्टूबर को। तो अब उसी याचिका पर अब ये सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के लिए थी एक्चुअली ये याचिका। ये कहा गया था कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, इस भर्ती को निरस्त किया जाए। तो उसी याचिका की सुनवाई अब 12 दिसंबर को होने वाली है। ठीक है साथियों, इन याचिकाओं के तो बारे में मालूम होगा, लेकिन आपको इस याचिका के बारे में शायद ही मालूम हो, और मालूम हो तो अच्छी बात है। तो इसकी सुनवाई होगी 12 दिसंबर को। ठीक है साथियों, तो इसकी सुनवाई होगी 12 दिसंबर को। ये साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आगे मालूम पड़ेगा। दूसरी, अब आपको मालूम है 7 प्रश्नों पर याचिका लगाई गई थी। एक 7 प्रश्नों पर, एक प्रश्न पर अलग थी। तो 7 प्रश्नों पर जो याचिका लगाई गई थी, उसी याचिका की सुनवाई आपको 13 दिसंबर को देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस पे आयोग के द्वारा काउंटर एफिडेविट भी उसी दिन लगा दिया जाएगा और उसके जवाब रेज किए जाएंगे, मतलब वकील के द्वारा। ठीक है, तो 7 प्रश्नों की आज सुनवाई कब होगी, 13 दिसंबर को होगी। और जो पेपर निरस्त कराने के लिए कब होगा, 12 दिसंबर को होगा। अब देखो, एक प्रश्न 86 वाला प्रश्न है, एक सेपरेट याचिका लगाई गई थी सबसे पहले, मतलब दूसरे नंबर की याचिका 86 नंबर प्रश्न पे, उज्ज्वला वाले पे, जिसमें ए मिसिंग था। उस पे जो प्रश्नों की याचिका थी, देखो पहले 2 दिसंबर को था उसकी सुनवाई, 2 दिसंबर को लेफ्ट ओवर हो गया, 7 दिसंबर को थी, 7 दिसंबर को भी लेफ्ट ओवर हो गया। मतलब लेफ्ट ओवर का मतलब होता है केस को लिस्टेड किया गया था लेकिन केस सुना ही नहीं गया, मतलब बहुत सारे केस होते हैं ना पेंडिंग चले जाते हैं, तो इसी पेंडिंग हो गया। अब इसकी सुनवाई होगी आपकी 14 दिसंबर को। प्रोबेबली ये मतलब समझ में आता है कि 14 दिसंबर को एक आध केस का तो निर्णय हो ही जाएगा। ठीक है, एक आध इसका नहीं होगा तो एक आध और डेट लगेगी तब निर्णय हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबा केस खींचेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एक प्रश्न है, यहाँ पर 7 प्रश्न है, और इस याचिका का कुछ ही नहीं कहा जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये निरस्त कराने के लिए है। याचिका दोबारा से बता देता हूँ, ये निरस्त कराने के लिए 12 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है। 7 प्रश्नों की याचिका पर सुनवाई होनी है तुम्हारी 7 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, सॉरी
7 प्रश्नों की याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है और 86 प्रश्नों की 86 नंबर प्रश्न जो है सीरीज बी में, उसकी सुनवाई होनी है 14 दिसंबर को। तो आपको तीनों मालूम पड़ गए और मैंने रिजल्ट के बारे में बता दिया। और देखो साथियों, यही चीज़ जो अभी बता रहे थे जो UPSSC के जो सदस्य हैं वो कह रहे थे कि 2-3 महीने में लगे आएगा, तो ये STF की जांच का ही सबसे बड़ा कारण है। 3000 जो स्टूडेंट हैं, 3000 स्टूडेंट की रिपोर्ट बना के STF ने शासन को भेज दी है, लेकिन शासन ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब शासन की अनुमति मिलने के बाद ही इस पर मतलब कहाँ जाएगा, ये रिपोर्ट जाएगी आयोग में, तो आयोग तब इस पर निर्णय लेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। जब शासन कह देगा तो आयोग को वही करना पड़ेगा, तो आयोग अपनी तरफ से कुछ करता भी नहीं है। ठीक है, तो शासन क्या कहता है क्या नहीं कहता, यही इसी बारे में ये याचिका थी और इसी के बारे में जो ये सदस्य वो हैं सदस्य इसके UPSSC के, वो बता रहे हैं 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 महीने। तो आप मान के चलो जनवरी में लास्ट तक तो रिजल्ट आपका निश्चित तौर पे आ ही सकता है। अगर जल्दी ये मामला सब सुलझ जाता है तो जनवरी में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और 12 तारीख को अगर कुछ होगा तो मैं बताऊँगा आपको, अप टू डेट कर दूंगा आपको इस केस के बारे में। ठीक है साथियों, धन्यवाद।